नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद फोगला। आज आपके लिए लेकर के आया हूं एसबीआई म्यूचुअल फंड की ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटी, एक थीमेटिक फंड। यह एक ओपन एंडेड फंड है जो कि 17 मई से 31 मई 2024 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है। इस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो क्या आपको एसआईपी से शुरू करना चाहिए या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अगर आप सीजन इन्वेस्टर हैं या पुराने इन्वेस्टर हैं, काफ़ी सालों से आप इन्वेस्टमेंट करते हुए आ रहे हैं, तो आपके पोर्टफोलियो के टोटल पोर्टफोलियो के कितने परसेंट का एलोकेशन ऐसे थीमेटिक फंड में होना चाहिए? आपके अगर पोर्टफोलियो में ऑलरेडी कोई थीमेटिक या सेक्टर स्पेसिफिक फंड है, तो क्या आपको यह फंड भी लेना चाहिए? इन सारी चीज़ों पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में। तो चलिए समझते हैं एसबीआई ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटी फंड को। यह एक एनएफओ है। एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर। जब भी कोई म्यूचुअल फंड की स्कीम बाजार में आती है, उसका भाव 10 रुपये होता है या भाव को एनएवी बोलते हैं। इस फंड के बारे में समझे उससे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट और फिगर के से जरूर रूबरू करवाना चाहूँगा कि इंडिया में क्या अंडर पेनिट्रेशन है और किस तरीके का हेड रूम अपने को नज़र आता है, किस तरीके का स्कोप अपने को नज़र आ रहा है। आप देखिए कि अगर 1000 लोगों के सामने टू व्हीलर का सब्सक्रिप्शन अगर अपने देखें, तो इंडिया में 120 लोगों के पास टू व्हीलर है। वहीं पर इंडोनेशिया में 460 लोगों के पास टू व्हीलर है, चाइना में 325 लोगों के पास और थाईलैंड में 310। यानी इंडिया से करीबन करीबन 3 से 4 गुना ज़्यादा टू व्हीलर का मार्केट वहाँ पर है 1000 लोगों के सामने। अगर वहीं पर फोर व्हीलर की अगर मैं बात करता हूँ, तो 1000 लोगों के सामने इंडिया में मात्र 34 लोगों के पास फोर व्हीलर है। वहीं पर यूएसए में 860 लोगों के पास, इटली में 756 लोगों के पास, चाइना में 223 लोगों के पास। तो बहुत बड़ा जो है ह्यूज हेडरूम ग्रोथ के लिए अवेलेबल है। अंडर पेनिट्रेशन है पूरा मार्केट। और ये अंडर पेनिट्रेशन तब है जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बहुत ज़बरदस्त क्रेडेंशियल है, यानी सेल है जो ऑल टाइम हाई पर है। बहुत सारी गाड़ियाँ जो आज है एक एक साल के वेटिंग पीरियड पे चल रही है, उसके बावजूद ये हेडरूम है। अगर आप देखेंगे तो फोर्थ लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक सेल्स, थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली बाय 2025 बाय इन ऑटो कंपोनेंट के अंदर, सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है टू व्हीलर के अंदर दुनिया में, लार्जेस्ट ट्रैक्टर प्रोड्यूसर है, सेकंड लार्जेस्ट बस मैन्युफैक्चरर है, हैवी ट्रक के अंदर थर्ड नंबर पे अपने हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के ये अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। अब इस थीमेटिक फंड के अंदर 3-4 चीज़ें मिलकर के होंगी, जैसे कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हो गया, ऑटो एंसिलरी हो गया, ऑटो एक्सपर्ट हो गया, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो गया। तो इस थीम में कि व्हेन यू ड्राइव इंडिया गोज फार, जब आप ड्राइव करते हैं तो इंडिया आगे बढ़ता है, इसी थीम पर एसबीआई ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटी फंड लेके आया है। जैसा मैंने आपको बताया कि 17 मई से 31 मई 2024 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है। अब अगर पिछले 20 सालों के आंकड़े देखते हैं कि एसबीआई ऑटो टोटल रिटर्न इंडेक्स और निफ्टी के कंपैरिजन में क्या रिटर्न दिया, क्या परफॉर्मेंस रही, तो आप देखिए कि जनवरी 2004 से लेकर अप्रैल 2024 तक करीबन 20 सालों का अगर निफ्टी 50 ने 15 गुना पैसा किया, 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने 17 गुना पैसा किया और निफ्टी ऑटो टोटल रिटर्न इंडेक्स ने 29 गुना पैसा किया, यानी निफ्टी 50 से ऑलमोस्ट डबल के आसपास। अगर आप इसको सिंस इंसेप्शन सीएजीआर रिटर्न में कन्वर्ट करते हैं, तो निफ्टी ऑटो टोटल रिटर्न इंडेक्स ने 18.1% का सीएजीआर रिटर्न दिया। 18% के सीएजीआर रिटर्न का मतलब होता है करीबन 4 साल में पैसा डबल होना। निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने दिया 14% का सीएजीआर और निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने दिया 15% का सीएजीआर। यानी एक बहुत बड़ा ह्यूज गैप जो है निफ्टी ऑटो टोटल रिटर्न इंडेक्स में नज़र आ रहा है। अगर और आपको मालूम है कि कोई भी जो एक्स्ट्रा रिटर्न होता है वो बिना रिस्क लिए नहीं आ सकता। तो इस प्रोडक्ट का अगर मैं मिनिमम रिटर्न देखूं, तो भी आप देखेंगे कि मिनिमम रिटर्न के साइड में जब निफ्टी 50 टोटल इंडेक्स ने -1% का रिटर्न दिया, वहीं पर इसने -11.3% का रिटर्न दिया। यानी डाउन साइड रिस्क ये नया एनएफओ जो है वो प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं और आपके एलोकेशन नहीं है, पहली बार आप इन्वेस्टमेंट करते हुए आ रहे हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि ऐसे फंड को आपको अवॉइड करना चाहिए और आपको आपके रिस्क प्रोफाइल में सूटेबिलिटी के हिसाब से और ही इस फंड को डालना चाहिए।
अगर आप लंबे अरसे से इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, बाजार के उतार चढ़ाव से वाकिफ़ हैं, तो भी आपको थीमेटिक या सेक्टर फंड में 5-10% से ज़्यादा का एलोकेशन कभी भी नहीं रखना चाहिए, और 5-10% का एलोकेशन भी तब रखना चाहिए जब आप इसके रिस्क और उतार चढ़ाव को समझते हैं और वो आपके डेटा में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्योंकि यह बात इन्वेस्टर को समझना बहुत ज़रूरी है कि ₹100 की चीज़ जब 20% टूटती है तो ₹80 हो जाती है, लेकिन 80 की चीज़ को वापस 100 होने के लिए 25% बढ़ना पड़ता है। तो ये डाउन साइड रिस्क में, यानी जब मार्केट का साइकिल अनफेवरेबल होगा, तो यह इसका एनएवी बहुत ज़्यादा टूटने की संभावना होती है। वो डेटा में भी बता रहा है। मैक्सिमम रिटर्न इस स्लाइड में अगर आप देखते हैं तो 43.8% है, जबकि निफ्टी के अंदर 27% और निफ्टी 500 के अंदर 26.2% है। एवरेज रिटर्न में 15.4% निफ्टी ऑटो के अंदर, निफ्टी 500 के अंदर 12.6 और निफ्टी 500 के अंदर 12.7%। लेकिन इस स्लाइड के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो मैसेज मैं आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ वो मिनिमम रिटर्न का है। मिनिमम रिटर्न में बहुत बड़ा गैप है, यानी ये जब टूटना शुरू हुआ तो बहुत ज़्यादा इसमें टूटा। अब बात करते हैं कि जिन 4 थीम के अंदर ये पैसा लगाने वाला है, उसमें से ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर में ये कंपनियां हैं, चाहे रॉयल इनफील्ड ले लो, सुजुकी ले लो, अशोक लीलैंड, टीवीएस, हुंडई, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, होंडा, किया, हीरो, आइसर, ये सब चीज़ें जो है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी ओईएम प्लेयर हैं। ऑटो कंपोनेंट प्लेयर की अगर मैं बात करूं तो ये सारी कंपनियां ऑटो है, ऑटो कंपोनेंट में है, चाहे एमआरएफ लो, सीएट लो, ये इस तरीके की कंपनीज ऑटो में आती है। अब मैं बात करता हूं कि फंड के फैक्ट की, कि फंड का फैक्ट कैसा है, किस तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। तो मिस्टर तन्मय देसाई इसके फंड मैनेजर हैं। कैटेगरी मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये थीमेटिक फंड है। नाम इसका एसबीआई ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटी फंड है। ओपन एंडेड फंड है, यानी जब चाहें आप पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको पार्किंग मनी की तरह यूज़ करेंगे। इस फंड के अंदर तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब आपका 8-10 सालों का टाइम होराइजन हो या नज़रिया हो, या आप उस इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन आपका 8-10 साल का हो। अगर 1 साल से पहले आप इस फंड से पैसा विथड्रॉल करते हैं तो 1% का एग्जिट रोल लगेगा, यानी 1 लाख पे 1000 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट वन टाइम के लिए आपको 5000 रुपये का किया जा सकता है, और एसआईपी इसमें 500 रुपये की जा सकती है। अब लास्ट बट नॉट लिस्ट, रिस्कोमीटर के हिसाब से ये फंड हाईएस्ट कैटेगरी में है, यानी इसकी एनएवी में सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव होगा, और बहुत बार ऐसा होगा कि आपका मूलधन से भी पैसा कम होगा, यानी अंतिम पायदान पर है। अब इस फंड के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके लिए मैंने एक अलग से भी वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके समय के साथ मैंने जस्टिफिकेशन किया। आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। तब तक के लिए नमस्कार।